हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे। हाँ जी, जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट कथन आते हैं और आप कंफ्यूजन में रहते हो। अगर आपने ये क्लास पढ़ ली, उसके बाद आपको कथन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपके कथन से क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंघन गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त मालविका, चाणक्य, अलका। हाँ जी, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंघन गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त का इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें चंद्रगुप्त की सन कितनी है, तो आपको याद रखना जो चंद्रगुप्त नाटक है इसकी सन 1931 है। आपको याद रखना ये जो कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक में प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? हाँ जी, जल्दी से बताओ ये जो कथन है कौन से निबंध से लिया गया है? तो आपको याद रखना भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ये निबंध किसका है, तो आपको याद रखना भारतेंदु का। किसका है? भारतेंदु का। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझे से अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, विकलांग श्रद्धा का दौर, आचरण की सभ्यता, धर्म और समाज। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो निबंध है हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा के दौर से लिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें विकलांग श्रद्धा का दौर, इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1980। और मैंने अभी हाल आपको बताया ये जो निबंध है हरिशंकर परसाई का। किसका है? हरिशंकर परसाई का। जिसे नहीं पता था लिख जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट ये कथन है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, राहुल साकेत्यान, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामचंद्र तिवारी। हाँ जी, जल्दी से बताओ ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह किसका कथन है? ध्रुव स्वामी, सकराज, कोमा, चंद्रगुप्त। हाँ जी, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह किसका कथन है? तो आपको यह रखना शकराज का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लोक नायक वही हो सकता जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन। हाँ जी, ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा।
राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आज की क्लास में जितने भी कथन लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास जरूर देखना। जितने भी लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अभी बताइए, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? वासुदेव सरल अग्रवाल, विजय देव नारायण साई, नगेंद्र विजेंद्र स्नातक। राइट आंसर क्या है? हाँ जी, कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। हाँ जी, जल्दी से बताओ कौन सा कथन असत्य होगा? इसमें राम के लोकाश्री आनंद का चित्रण है, ये तो हो गया सही। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, ये भी सही है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, ये भी सही है। यह कांड में कवि के युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वगायी समाधान दिया है, यही है गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। बताओ कौन सा कथन असत्य है? श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, ये तो हो गया सही। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है, ये भी सही है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, ये भी सही है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, यही गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा कथन असत्य है? तो आपको याद रखना, प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, यह कथन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भगीरथ मिश्र। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है यह काव्य होती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो आपको याद रखना, रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन किसका है? मैगाल पांडे, अनामिका, ममता कालिका, प्रभा खेतान। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना, ममता कालिका का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? अरुण कमल, कुंवर नारायण, रघुवीर साहे, राजकमल चौधरी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना, कुंवर नारायण का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है? डॉक्टर पुखराज मारू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सोमप्रभ बिशूरी, डॉक्टर नगेन। हाँ जी, राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, यह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। हाँ जी, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवनंदन साहेब, प्रेमचंद, रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर क्या है? दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बताओ राइट आंसर क्या होगा। ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रेमचंद शताब्दियों के पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में युक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन। हाँ जी, जल्दी से बताओ ये कथन किसका है। तो आपको याद रखना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राक्षस नंद का मंत्री है, ये तो सही है। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, ये भी सही है। अलका गांधार की राजकुमारी है, ये भी सही है। जबकि बात करें कल्याणी मगध की पटरानी है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब कल्याणी कौन है? तो आपको याद रखना कल्याणी मगध की राजकुमारी है। कौन है? राजकुमारी। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हाँ जी, भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण में सीधी जाती है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थों का संबंध प्राकृतिक है, भाषा व्यवहारिक सामाजिक है। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। जल्दी से बताओ कौन सा कथन असत्य होगा। तो आपको याद रखना वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो सकता है, ये कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो बागजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखपेक्षता से बचा न सका, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो हृदय को पर दुख कातर पर दुख संवेदनशीलता न बना सके, उसे शायद कहने में मुझे संकोच होता है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना ये जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। व्यंग्य जीव है, कविता में शब्द अर्थ प्रति अंग, सोई उत्तम काव्य है, बरने व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? मम्मट, कुलपति, विकारी दास, प्रताप शाही। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना ये जो कथन है प्रताप शाही का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते कथन किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी, आचार्य बामन, आचार्य रुद्रट। हाँ जी, जल्दी से बताओ ये कथन किसका है? तो दोस्तों, आपको याद रखना ये जो कथन है आचार्य दंडी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। हाँ जी, ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? क्रोंचे, अरस्तु, इलियट, रिचर्डस। हाँ जी, जल्दी से बताओ ये कथन किस विचारक का है? तो आपको याद रखना ये जो कथन है इलियट का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, कुमान रासो। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, ये कथन किस आलोचक का है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुंभन दास तथा कृष्णदास, सूरदास तथा परमानंद दास, नंददास तथा चतुर्भुज दास, सूरदास तथा कृष्णदास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा कथन असत्य है? तो आपको याद रखना नंददास तथा चतुर्भुज दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।